प्रेगनेंसी में हर महीने के रिपोर्ट्स में, हर महीने के फॉलोअप में गर्भ की शिशु की फीटल हार्ट रेट अलग आती है या फिर फीटल हार्ट रेट बार बार बदल रही है। तो इसका अर्थ क्या होता है, आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं। आप सभी मॉमीज़ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप जान सकें कि ऐसा क्यों होता है। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। गर्भ के छठे से 10वें हफ्ते के बीच में शिशु की हार्ट बीट चालू होती है और ये डिटेक्ट भी होती है इस दौरान। और इस समय FHR फीटल हार्ट रेट 110 से 160 बीट्स पर मिनट पता चलती है और ये सामान्य स्तर होता है। लेकिन ये जो रेट होती है, फीटल हार्ट रेट होती है, ये समय समय पर अप डाउन या स्टेबल होती रहती है। तो ये क्यों होता है? डॉक्टर डॉपलर से या सोनोग्राफी से फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं। तो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चे की हार्ट रेट बदलती रहती है। कई लोग इसे जेंडर से जोड़ के देखते हैं कि ये है तो लड़का, वो है तो लड़की। भाई हार्ट रेट जेंडर कैसे बता सकता है? उसका जेनेटिक्स से क्या संबंध है? तो ऐसे भ्रम में ना पड़े रहें। ऑथेंटिक सही जानकारी जानें, समझें और खुद को सही जानकारी से एम्पावर करें, ना कि गलत जानकारी सोच सुनकर फॉलो करके और कंफ्यूज होते रहें। सो मॉमीज, वीडियो पसंद आते हो और आपकी प्रेगनेंसी को बेटर बनाने के लिए और भी कई वीडियोस हैं चैनल पर, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल भी टच कर दीजिए। हम सबसे पहले अब जानेंगे कि FHR के चेंजेस, फ्लक्चुएशंस के रीज़न क्या होते हैं, क्यों ये बदलता रहता है, इसका रिलेशन किस चीज़ से होता है, इसका संबंध किस चीज़ से होता है। नंबर 1, बेबी मूवमेंट। गर्भ में बच्चा भी रेस्ट करता है और वो मूवमेंट भी करता है जैसे हम करते हैं, लेकिन बस उसका एरिया थोड़ा लिमिटेड होता है। तो जब बच्चा रेस्ट करता है तब उसकी FHR कम आ सकती है और जब बच्चा मूवमेंट कर रहा है, एक्टिव है, तब उसकी धड़कन बढ़ी हुई आ सकती है। तो ये बच्चे के मूवमेंट पर भी डिपेंड करता है। माँ का ब्लड शुगर लेवल डायरेक्टली प्रभावित करता है फीटल हार्ट रेट को। अगर माँ ने शुगरी चीज़ें खाई हैं या अभी खाना खाया है जस्ट, और खाना खाने के आधे 1 घंटे के अंदर आप सोनोग्राफी करा रहे हैं, डॉपलर करा रहे हैं, तो माँ का जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तब FHR बढ़ा हुआ आता है। और अगर थोड़ा समय हो गया है खाना खाए हुए, थोड़ी सी फास्टिंग स्टेट में आप आ गए हो, तब हार्ट रेट बच्चे की कम महसूस हो सकती है। अगर माँ स्ट्रेस या एंजाइटी में है तो बच्चे की हार्ट रेट पर इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जो हार्मोन्स माँ के खून में बह रहे हैं वही हार्मोन्स बच्चे तक पहुँचते हैं और वही इमोशंस माँ और बच्चे शेयर करते हैं, तो इसका इफेक्ट उसकी धड़कन पर भी आता है। माँ के सोने बैठने की जो पोजीशंस होती हैं उससे भी फीटल हार्ट रेट पर असर पड़ता है। अगर आप लेफ्ट करवट सोती हैं तो बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई जाती है, FHR अच्छा आएगा। या ज़्यादातर आप राइट साइड सोती हैं तो इससे बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाती और फीटल हार्ट रेट फ्लक्चुएट हो सकता है। ये चेंजेस टेम्प्रोरी होते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादातर हम लेफ्ट साइड सोएं, जिससे कि बच्चे को ब्लड सप्लाई प्रॉपर जाए, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमसे बच्चे तक जा रहा होता है। तो उसको हम क्यों कम होने दें। अम्बिलिकल कॉर्ड की पोजीशन, कभी कभी बच्चा जब मूवमेंट करता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड उसके बॉडी के चारों तरफ लिपट जाती है, रैप हो जाता है वो। तो ऐसे में खिंचाव होता है, दबाव होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं नर्व्स और ब्लड सप्लाई पर असर पड़ता है। इस वजह से भी कई बार हार्ट रेट कम हो जाती है। कई बार जब 8-9 मंथ में या नियर टू 36-37 वीक सोनोग्राफी होती है तब पता चलता है कि बच्चे की कॉर्ड जो है नेक के अराउंड है, लूप्स हैं, और ऐसे में बच्चे की हार्ट रेट भी ड्रॉप होने लग जाती है धीरे धीरे करके। इसका रीज़न यही है कि रक्त वाहिकाएं दबती हैं। आपको चिंता कब करनी चाहिए? अगर FHR कम है या उसमें कुछ गड़बड़ी है तो कैसी कंडीशन में आपको चिंता होगी या आपको डॉक्टर को अप्रोच करना है? कोई क्रिटिकल कंडीशन अगर बनती है ऐसे में तो कब बनती है, वो क्या होती है? अगर कॉन्स्टेंटली बच्चे की जो हार्ट रेट है 100 बीट्स पर मिनट से नीचे या 180 बीट्स पर मिनट से ऊपर जाने लग जाए, ये दोनों ही कंडीशन चिंता की होती हैं और आपको तुरंत मेडिकल सुपरविजन की आवश्यकता होती है। माँ को स्पॉटिंग हो, चक्कर आ रहा हो, ऐसे कंडीशन में माँ को कोई शॉक, झटका, गिरना, चोट लगना, इमोशनल शॉक, कुछ ऐसा और बच्चे का मूवमेंट पता न चले, ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत मेडिकल कंसल्टेशन की नीड होती है। बच्चे की हार्ट बीट अच्छा रखने के लिए माँ क्या कर सकती है, ये आप सभी मॉमीज जानना चाहेंगी कि मैं क्या करूँ कि बच्चे का हार्ट रेट अच्छा रहे। तो नंबर 1, स्ट्रेस मत लीजिए।
हैप्पी रहिए, स्टेबल मूड में रहिए, हैप्पी रहिए। दूसरी चीज़ कि न्यूट्रिएंट रिच खाना खाना है, क्रेविंग के पीछे पीछे नहीं भागना है, हेल्दी चीज़ें खानी है, प्रोटीन अच्छा खाना है जिससे क्रेविंग्स कम हो, आप संतुष्ट रहें। तीसरी चीज़ है प्रॉपर स्लीप लेना, अच्छी नींद लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फ्लक्चुएशंस और परेशानियाँ बार बार आएंगी। और हाइड्रेशन, चौथी ज़रूरी चीज़ है हाइड्रेशन, पानी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए क्योंकि आपका शरीर भी पानी से चल रहा है और बच्चे का डेवलपमेंट भी आमनाटिक फ्लूइड के अंदर हो रहा है। तो हाइड्रेशन प्रॉपर चाहिए आपकी बॉडी को। अपना ख्याल रखें, अच्छी टिप्स को फॉलो करें और चेयरफुल रहें। स्टे हेल्दी।